एक लड़का जो कि पंजाबी में इतनी मजे मजे की वीडियोस बनाता है कि उसकी वीडियोस को देखकर लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। दिन ब दिन वो वायरल होता जा रहा है। गांव में रह के किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और कैसे वो पैसे कमा रहा है। हमने थोड़े से जानवर रखे हुए हैं, मैं उन्होंने पट्ठे पाना, यही मेरा काम है। आप वीडियोस बनाते हैं, आपकी जो जुबान है उसको देख के उसको सुनकर लगता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। तालीम कितनी है आपकी? जी सर, मेरी तालीम वैसे ऑफिशियल एफएससी है और मैंने 4 सेमेस्टर बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी पढ़े हुए हैं। हाँ जी सर। ये रिवील कर रहे हैं कि आप पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन आपकी पंजाबी से लगता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन पंजाबी बोलने के लिए भी आपको थोड़ा सा माइंड होना चाहिए। इतनी अच्छी पंजाबी बोलते हैं और बड़ी ठोस पंजाबी। सीखी थी या वैसे ही कुदरती? नहीं सर, देखिए मेरी एज हो गई है कोई 24 साल और मैं 24 साल से पंजाबी बोल रहा हूँ और सुन रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जब वीडियोस बनाते हैं तो किस तरह, आप जिस गांव में रह रहे हैं उसको अपलोडिंग करने में काफ़ी मुश्किल होती होगी, तो कैसे आप मैनेज करते हैं? सर, इंटरनेट का इशू होता है कभी कभार, लेकिन एक माइंड सेट है कि ये करना है, इसीलिए फिर ये थोड़ी बहुत मुश्किलात हम बर्दाश्त करते हैं। तो आप ये भी मैंने देखा है कि जिस अंदाज के साथ आप वीडियोस बनाते हैं काफ़ी दूर तक उसको लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं। कहाँ बैठ के बनाते हैं? जी, वैसे जो एडिटिंग वगैरह है वो तो अपने घर में करता हूँ और बाकी जो शूटिंग है वो तो पूरे गांव में करता हूँ, जहाँ भी दिल करे कर लेता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, कहाँ से आइडिया आया आपको कि आपने पंजाबी में ही वीडियोस बनानी है और आपने इतना वायरल हो जाना है कि लोग आपको सुनने के लिए बेताब होते हैं, आपकी वीडियोस का इंतज़ार कर रहे होते हैं? सर, ये तो लोगों की मोहब्बत है। वैसे आइडिया यहाँ से आया कि लोगों को देख के आइडिया है। वैसे जो लोग देहातों में वीडियोस बनाते थे उनसे ही देखा है। असल में ये बात है कि जो पहले वायरल है ना लोग, वो हमारी क्लास के नहीं है, वो अपर क्लास के देहाती हैं सही, लेकिन वो ज़्यादा बड़े ज़िम्मेदार हैं या ज़्यादा बड़ा तबका है। तो हमने सोचा कि कोई ऐसा बंदा भी है कि जिसके पास एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल हो और एक खोती रेडी जिसे हम कहते हैं वो, और ऐसा मतलब कि एक गरीब देहाती भी इंटरनेट पे होना चाहिए कि लोगों को पता चले कि एक मतलब छोटे किसान की ज़िंदगी कैसी होती है। ठीक है, तो जैसे आप वीडियोस बनाते हैं उसी अंदाज में आपने बोल के दिखाना है और आपने दिखाना है कि ये इस माहौल में हम बैठे हुए हैं और इस माहौल में बैठ के उसामा आपका इंटरव्यू कर रहा है। तो पंजाबी में जिस तरह वीडियोस बनाते हैं उसी तरह बताना है आपने। जी, अस्सलाम वालेकुम। असी अपने पिंड च बैठे हुए हैं ते आ साहब आए ने, उसामा साहब उर्दू पॉइंट लो साडा इंटरव्यू करन। अभी तो थोड़ी आपने बिल्कुल आम सी पंजाबी हाँ बोली जी, है। हाँ जी। जब आप अपनी वीडियोस में पंजाबी बोलते हैं, आप ऐसे ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं, इतने इतने मुश्किल और इतने इतने मज़े के अल्फाज होते हैं कि आपके जो अल्फाजिज होते हैं ना, वो सुन के वो सुनते सुनते आप वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो अब मुझे बताएं कि उसके बाद आपका पेशा क्या है, क्या करते हैं आप? जी, पेशा हमारा काश्तकारी है। मतलब हमने थोड़े से जानवर रखे हुए हैं, उनको ही ये जो पंजाबी में कहते हैं कि मैं उन्होंने पट्ठे पाना, यही मेरा काम है और कोई काम नहीं है इसके सिवा। तो आप कितने बहन भाई हैं? जी, हम 4 बहन भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, बाकी 2 छोटे भाई हैं और एक सबसे छोटी बहन है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी आप रिसेंटली काफ़ी माशाल्लाह वायरल भी होते जा रहे हैं। सोर्स ऑफ अर्निंग जो है सोशल मीडिया से कितना को कमा लेते हैं आप? अपनी जो है वो इनकम शेयर करेंगे? सर, असल में तो लोग बताते नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि अभी तक मैंने सोशल मीडिया से कोई चीज़ नहीं कमाई। जैसे आपको पता है मैं देहाती हूँ, तो मसला मेन ये होता है कि हमें ज़्यादा चीज़ों का इल्म नहीं होता और वो ही चीज़ें अभी हम सीख रहे हैं। फेसबुक पाकिस्तान में वो मोनेटाइज ही नहीं है, उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे जाके रोज़गार भी मिलेगा यहाँ से। तो आप फेसबुक जो चला रहे होते हैं पाकिस्तान में ही चला रहे हैं या कोई और आपको मैनेज कर रहा है? जी, पहले तो मैं पाकिस्तान में चलाता था। अभी कुछ महीनों से मेरा भाई दुबई गया है काम, ये वर्क वीज़े पे, और अब वो वहाँ से मैनेज करता है फेसबुक। वो सगा ब्रदर है, भाई है? हाँ जी, वो सगा भाई है। क्योंकि इस तरह होता है ना कि जब सोर्स ऑफ अर्निंग स्टार्ट हो जाता है ना, हाँ जी। तो अक्सर दोस्त भी कह देते हैं कि यार ये कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने पूछा कि वो सगा भाई है। नहीं, वो मेरा सगा भाई है, राय आसम खिजर उसका नाम है। अभी 5-6 महीने हुए हैं दुबई गया हुआ है। ठीक है, तो कितनी देर लगती है जो आप वीडियो बनाते हैं, 3 मिनट की 4 मिनट की जो वीडियो बनाते हैं, उसके पीछे कितना उसके ऊपर आप वर्क करते हैं, कितनी देर लग जाती है? सर, ये जो 4 मिनट की वीडियो आवाम तक पहुंचती है ना, उसके पीछे मेरी करीब 24 घंटे की मेहनत होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसके पीछे। वो आपको पता है कि एक अच्छी स्टोरी बनाना और एक अच्छी चीज़ हम चाहते हैं कि अगर हम एक मतलब कि ये जो कॉमेडी करें ना,
वो भी फैमिली हो कि हमारी भी फैमिली देख सके और हमारी ऑडियंस भी देख सके। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो आप वीडियोस बनाए उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए देखने वालों पे, ताकि वो फैमिली में बैठ के भी देखी जा सके। इनकी जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक देखी हैं, जो मेरी नज़र से गुजरी हैं, वो सारी बड़ी अच्छी हैं। और वो वीडियोस इसी तरह होती हैं कि जैसे आप कोई कमेंट्री सुन रहे हैं, पंजाबी की कमेंट्री सुन रहे हैं, कबड्डी का मैच हो रहा है और जनाब कमेंट्री हो रही है, तो अब कमेंट्री के लिए भी कहीं जाते हैं? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं गया। असल में ना शौक है कमेंट्री करने का? हाँ, इंशाल्लाह अगर कहीं मौका मिला तो हम ज़रूर करेंगे कमेंट्री। ठीक है, तो आप कमेंट्री का भी शौक रखते हैं? जी, जी। इसका मतलब है कि इस वीडियो को देख के अगर आपको कहीं कमेंट्री का गए तो आप जाएंगे? जी बिल्कुल, हम हाज़िर हैं, हम हाज़िर हैं सर। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनको सुना, इनकी सारी गुफ्तगू सुनी, इनका जो चैनल है द विलेजर के नाम से इनका चैनल है, और उसके ऊपर ये इतनी मज़े की वीडियोस बनाते हैं कि देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई अच्छा एक ड्रामा देखा है, और जैसे ही वो जनाब मज़ा आने लगता है इनकी वीडियो ख़त्म हो जाती है, फिर लोगों को अगली वीडियो का इंतज़ार रहता है।